Dear students, Assalamu alaikum. Yesterday we started a chapter namely respiration in organisms. बच्चों कल हमने पढ़ा रेस्पिरेशन की इंट्रोडक्शन की, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। आज हम इसको थोड़ा इलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। रेस्पिरेशन है क्या, इसकी क्या क्या टाइप्स है, ब्रीदिंग से इसका क्या वास्ता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स का बना हुआ है, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। हर कोई सेल एक ऑर्गेनिज्म में एक परफॉर्म फंक्शन करता है। एक ही फंक्शन नहीं, एक ही सेल को बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम। मिसाल के तौर पर न्यूट्रिशन, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, इसको दूसरी सेलों तक पहुंचाना, दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। ये सब काम करने के लिए एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तवानाई की ज़रूरत होती है, काम करने की सलाहियत होनी चाहिए। इवन जब कि हम खाते रहते हैं, जब हमें सोना होता है या हमें पढ़ना होता है, इन सब कामों में एनर्जी ज़रूरत लगती है। लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये भी कल हमने पढ़ा। ये एनर्जी हम जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, जो फूड हम टेक करते हैं दिन भर में, इसी फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद ये एनर्जी इससे बाहर आती है। ये एनर्जी कब आती है? जब इस फूड की रेस्पिरेशन होती है, जब एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होगी। इसलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पायर करना है, ताकि वो इस फूड से जो उसने इनटेक किया है, इससे एनर्जी रिलीज़ करे। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, सांस ब्रीदिंग हम पहले कहेंगे। ब्रीदिंग क्या है? इट इज़ द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर लेना और वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये ब्रीदिंग है। इट इज़ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट इट इज़ नॉट फुली रेस्पिरेशन, ये याद रखना है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and giving out of carbon dioxide, giving out of carbon dioxide, ये ब्रीदिंग है। ये इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो भी हम एयर अंदर लेते हैं, ये हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं। इनहेलेड एयर जो होता है, इसमें ऑक्सीजन रिच होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ये ऑक्सीजन हर एक सेल के पास पहुंच जाती है, वहाँ पर ग़िज़ा भी पहुंच जाता है, क्योंकि जो हम डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के बाद जो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्लूकोज, हर एक सेल के पास पहुंच जाते हैं। अब ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है। ये जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ये ऑक्सीजन सेल के पास भी पहुँच जाता है। वहाँ सेल में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इस ऑक्सीजन के साथ मिलके रिएक्शन उनकी होती है। रिएक्शन के बाद नए प्रोडक्ट्स वजूद में आते हैं। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। इस प्रोसेस को, जिससे फूड ब्रेक डाउन होता है विद इन द सेल और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, इट इज़ कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। It is called cellular respiration. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. ये सेल के अंदर ही होता है, इसलिए हम कहते हैं इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो सेल के अंदर होता है, फूड जब ब्रेक डाउन होता है, फूड ब्रेक डाउन के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, एनर्जी निकलता है। रेस्पिरेशन दो किस्म की होती है। एक किस्म की रेस्पिरेशन में हम देखते हैं, ये ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, वहाँ से एनर्जी निकलती है और प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, दिस ब्रेक डाउन ऑफ फूड occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration.
it is called aerobic respiration, the respiration which takes place with the use of oxygen. Here oxygen is used. Yes, you have to remember it. Oxygen is used. Dear students, food can also be broken down. ग़िज़ा को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के बगैर भी। इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें ग़िज़ा ब्रेक डाउन होता है लेकिन ऑक्सीजन के बगैर, विदाउट ऑक्सीजन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस टेक्स प्लेस विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ग्लूकोज को देखते हैं, ग्लूकोज की फार्मूला C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन से मिलके रिएक्ट होता है, वहाँ ब्रेक डाउन होती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और साथ में एनर्जी। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की रिप्रेजेंटेशन है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके रिएक्ट करते हैं, वहाँ से नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। नए प्रोडक्ट्स क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। हमें याद रखना है बच्चों, बहुत सारे ऐसे जानवर पे हैं, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, उसकी हम मिसाल भी ले सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा के बगैर भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। इन्हें हम एनएरोबस कहते हैं। ये एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। C6H12O6 ग्लूकोज के लिए लिखते हैं। विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, वहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स नए बनते हैं? यहाँ अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एनर्जी निकलती है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वहाँ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। ये हमारी मसलों में भी ये रेस्पिरेशन कभी कभार होती है, लेकिन कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। जब कभी टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गई, या हम कभी भारी एक्सरसाइज कभी करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, बहुत घंटों के लिए काम करते हैं, या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की हाई डिमांड होती है, लेकिन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उस वक्त कम होती है मसल सेल्स में। इसलिए वहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। वहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड और एनर्जी, उस वक्त हमें क्या लगता है? हमारी मसल क्रैम्प्स होती है। मसल क्रैम्प्स रेस्पिरेशन होती है इस वक्त, एनोरोबिकली हमारी मसल्स ने की होती है, इसीलिए ये क्रैम्प्स होते हैं। ये पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है उस वक्त पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के साथ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं लैक्टिक एसिड, जो मसल क्रैम्प्स करते हैं। मसल क्रैम्प्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? हॉट वाटर बाथ करते हैं या मसाज करते हैं। इससे क्या होता है बच्चों? जो ही हॉट वाटर या मसाज हम करते हैं, ये इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के जो सर्कुलेशन, ब्लड के जो ट्रांसपोर्ट को वो इम्प्रूव करते हैं। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन, हमें पता है ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, हमारी मसल सेल्स को ऑक्सीजन इंक्रीज सप्लाई होती है। इंक्रीज के साथ ये जो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की होती है वो अब कंप्लीट होती है। वहाँ लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फिर तब्दील किया जाता है। इस तरह से हमारी जो मसल क्रैम्प है ये रिलीव होती है हॉट वाटर से या मसाज से, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जो जितनी डिमांड थी वो उसको मिल गया। इस तरह से ये मसल क्रैम्प्स ख़त्म होते हैं। ये बच्चों था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमें याद रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होता है। वहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। याद रखना है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, वहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में भी होते हैं कुछ लम्हे के लिए। जब
डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है, वहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है उसकी पार्शियल ब्रेक डाउन होती है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है जो हमारी मसल क्रैम्प्स करता है। मसल क्रैम्प्स को रिलीव करने के लिए हम मसाज करते हैं या हॉट वाटर बाथ करते हैं, वहाँ उससे क्या होता है, इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जब ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह मिलती है, जो पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ जो होते हैं ग्लूकोज के लैक्टिक एसिड फिर चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जो हम फिर एक्सहेल करते हैं आउटसाइड। इस तरह से ये 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन थी प्यारे बच्चों। आगे इसके आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे बाकी बस।